अपनी आवाज ग्लोबल न्यूज की खास रिपोर्ट। खबर आ रही है पाटन से। पाटन क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में वन भूमि से होकर क्रैशर जोन तक जाने वाले अवैध रास्ते को लेकर वन विभाग और रास्ता विभाग आमने सामने आ गए हैं। करीब 8 दिन पूर्व पहले वन विभाग की टीम ने इस रास्ते को जेसीबी से खाई खोदकर बंद कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को पाटन तहसीलदार सुभाष चंद्र ने मौके पर पहुंचकर उसी खाई को पुण्य भरवाते हुए रास्ते को फिर से चालू करवाया। इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में रोष और विभागीय टकराव गहराता जा रहा है। ग्रामीणों को कहना है कि किशोरपुरा स्थित गांव बाग की ढानी के पास 11 क्रैशर और 5 खदानें संचालित हैं। इन इकाइयों का मार्ग वन विभाग की भूमि से होकर गुजरता है, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने इस अवैध मार्ग को लेकर अनेकों बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की थी। 18 जून को नेवराना ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान यह मुद्दा एडीएम के संज्ञान में लाया गया था, जिस पर उन्होंने पाटन रेंजर को अवश्य कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आदेश के बाद उपवन संरक्षक सीकर के निर्देश पर एसीएफ अनीता कुमारी के नेतृत्व में वन विभाग और पाटन पुलिस ने संयुक्त रूप से रास्ते को बंद कर दिया था। तहसीलदार ने दोबारा रास्ता खुलवाया। हालांकि शुक्रवार को पाटन तहसीलदार सुभाष चंद्र ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग द्वारा खोदी गई खाई को जेसीबी से भरवाकर रास्ता पुनः चालू करवा दिया। तहसीलदार का कहना है कि यह मार्ग रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है और वर्षों से उपयोग में लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह गैर मुमकिन सड़क है जो 20-25 वर्षों से ग्रामीणों के आवागमन के लिए उपयोग हो रही है। कुछ खसरे भले ही वन विभाग के खाते में है, लेकिन ग्रामीणों को हो रही असुविधा को देखते हुए हमने रिकॉर्ड के आधार पर रास्ता खुलवाया है। यह पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है। इसकी जानकारी डीएफओ सहित उच्च अधिकारी को दे दी गई है। वन विभाग ने उठाया आपत्ति, फिर से बंद करने की दी चेतावनी। पाटन रेंजर मुकेश कुमार मुंड ने तहसीलदार की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह मार्ग वन भूमि से उचित होकर गुजरता है और इसे बंद करने की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम वन विभाग की जमीन से होकर गुजरने वाले इस अवैध रास्ते को पुनः बंद करेंगे। यदि किसी अन्य विभाग द्वारा हमारी भूमि पर गैर कानूनी रूप से रास्ता खोला गया तो इस संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों से असमंजस्य और आक्रोश। इस घटना क्रम के बाद ग्रामीणों में भ्रम और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब एक विभाग अवैध रास्ता बंद करता है तो दूसरा विभाग उसे खोल देता है, तो इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इस प्रकरण में कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि रास्ता वास्तव में वन भूमि से होकर गुजरता है तो किसी भी विभाग द्वारा उसे बिना वैधानिक अनुमति के खोलना का उल्लंघन हो सकता है। मामला यदि उच्च न्यायालय या एनजीटी तक पहुंचता है तो विस्तृत जांच के आदेश भी हो सकते हैं। किशोरपुरा के इस विवादित रास्ते को लेकर वन विभाग और रास्ता विभाग की खींचातान न केवल प्रशासनिक समन्वय की कमी को उजागर करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण बनाम स्थानीय सुविधाओं की जटिल बहस को भी जन्म देती है। ग्लोबल न्यूज से मैं सुनील कुमार शर्मा डाबला से। अभी हम खड़े हैं तन भोपा की डाणी में, तन किशोरपुरा, जिसमें अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्रामीण खड़े हैं, यहाँ सरपंच मालीराम जी भी खड़े हैं और यहाँ पे बहुत से ग्रामीण भी खड़े हैं। ये पिछले दिनों यहाँ पे जो वन विभाग की जो जमीन थी उसमें वन विभाग के लोगों ने इसमें खाई लगा के इसको रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। यहाँ से ओवरलोड क्रेशर जोन से जो डंपर जा रहे थे, इससे ग्रामीणों को भारी संख्या में नुकसान हो रहा था। यहाँ बहुत प्रकार की बीमारियां इसके द्वारा फैलाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद तहसीलदार महोदय पाटन ने परसों यहाँ रास्ता अवैध रूप से इसको वापस खुलवा दिया गया, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता की सहायता से दोबारा वन विभाग ने इस रास्ते को बंद कर दिया। अभी हम इसी संदर्भ में इन ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पंचायत के सरपंच श्रीमान मालीराम जी भी हमारे साथ खड़े हैं। मालीराम जी, क्या कहना चाहेंगे आप वन विभाग की कार्रवाई के लिए? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम वासियों ने एकता करके तो उद्योगपतियों का जो अवैध खनन माफियों का जो रास्ता बंद हुआ है, हमारे वन क्षेत्र में बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें और ग्रामीण लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें, क्योंकि प्रदूषण से मुक्त होगा हमारा। जो ये रास्ता बंद हो जाएगा, परमानेंट के लिए बंद हो जाएगा, तो हमारी खेती बाड़ी सही
तरीके से पैदावार होगी और आम जन को सुविधा मिलेगी। क्या ये जो रास्ता है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है या वैसे ही गैर कानूनी रूप से तहसीलदार महोदय ने इसको अपनी राठौड़ी कार्रवाई से खुलवाया था? सर गैर कानूनी रूप से वन विभाग तो कहता है कि इस समय कोई रास्ता नहीं कटा हुआ है और तहसीलदार कहता है इसमें रास्ता कटा हुआ है। इसका तो विभाग ही जाने, बाकी इसमें कोई रास्ता कटा हुआ नहीं। राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है। हेमराज भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इसके लिए आपने काफी संघर्ष किया है, क्या ये रास्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है? नहीं सर, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। जो जमाबंदी नकल निकालते हैं ऑनलाइन, उसमें संपूर्ण भूमि वन विभाग की बोल रही है। इस रास्ते पे किसी की खातेदारी जमीन भी आती है क्या? सर हमारी आती है, 9 ईयर खातेदारी जमीन हमारी है और उसके अंदर हमारे को पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने रास्ता गैर मुमकिन सड़क में काट दिया। बाकी अभी भी हमारी जमाबंदी हमारे नाम से बोल रही है। ये इतना बड़ा आंदोलन इन खनन माफियाओं के खिलाफ आप चला रहे हो, क्या आपको कोई धमकियां वगैरह मिलती है इनके द्वारा? ये तो सर मिलती रहती है कि मकान ढवा देंगे, आपके मकान भी वन विभाग के क्षेत्र में है, तो ये कह रहे हैं कि आप भी यहाँ नहीं बस पाओगे, हमारे क्रैशर नहीं चलेंगे तो ये मकान भी नहीं रहेंगे। इनकी आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत कलेक्टर महोदय के पास में भी की है, तहसीलदार साहब के में भी, और रात्रि चौपाल में एसडीएम साहब के पास भी दी है। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शीश राम। आप जो ये रास्ता बंद हुआ है, जो गैर कानूनी रास्ता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गैर कानूनी है, इसको बंद होना चाहिए। आप इससे खुश हैं? बंद हो बस खुश हैं, बंद होने से खुश हैं? आप इसके लिए आंदोलनरत रहेंगे? फिर तैयार रहेंगे। बिल्कुल, मेरी आपसे यही वो है, मैं आपके बीच में आया हूँ और आप जो लोग आप इस तरह के जो आप कर रहे हो, ये हम आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। आप हमारे से कोई भी मदद आपको जरूरत पड़े, हमारे को आप याद कर सकते हो, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अपनी आवाज ग्लोबल न्यूज को आपको समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।